कथा सुनाते हैं कि जामवती जो थी ये भालू के आकार की थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले एक कलंक हमारे ऊपर से हटेगा, दूसरा लगेगा। द्वारिका के लोग बोलेंगे, वाह रे द्वारिकाधीश, तुमको इंसान नहीं मिला था, द्वारिका की बहू भालू को बना लाए हो। सुबह सुबह रुक्मणी देव की मैया को प्रणाम करने जाती है। देव की मैया बोलती है, रुक्मणी का मुख देख करके पूरा दिन बढ़िया जाता है। अब सुबह सुबह जामवती प्रणाम करने जाएगी, और जामवती प्रणाम भी करेगी तो नाखूनों से ही करेगी। देव की मैया भी परेशान हो जाएंगी। ऐसी कथा भागवत में नहीं है। भागवत के अनुसार तो जामवती जी परम सुंदरी है, पर कहीं वर्णन आया कि जामवंत की पुत्री है, तो जामवती जैसी और कई जगह पिक्चरों में और सीरियल में भी देखा, जामवती वैसी ही है, भालू जैसी ठाकुर जी के साथ विराजती। तो भगवान ने क्या किया, अपने घोड़े पर जामवती जी को बैठाया और लेकर के द्वारिका पहुंचे। चुपचाप पीछे के द्वार से द्वारिका में प्रवेश किया और धीमे धीमे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह सुबह 4-5 बजे ठाकुर जी पहुंचे थे। ठाकुर जी ने देखा रुक्मणी तो स्नान आदि करके सेवा के लिए मंदिर में गई है। भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी का कक्ष खोला और जामवती को उसमें बैठा दिया। बैठा करके कक्ष बंद करके जैसे ही मुड़े तो रुक्मणी जी वापस आ गई। और रुक्मणी जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया, नाथ, प्राणनाथ, आप आ गए। आपकी प्रतीक्षा में सारा द्वारिका व्याकुल था, आप कब आए? भगवान बोले, अभी आया। इतना विलंब क्यों हुआ आपको आने में, इतने दिन बीत गए? ठाकुर जी बोले, देवी अब ठीक है, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में, अभी हम आए हैं, अभी कहना उचित नहीं लगता, तुम दुखी हो जाओ। रुक्मणी जी बोली, ऐसी क्या बात है कि मैं दुखी हो जाऊंगी, अभी बताइए आप। ठाकुर जी बोले, अब छोड़ो ना। बोले, नहीं नाथ, बताइए ना, मैं नहीं होंगी दुखी, आप बताओ। ठाकुर जी बोले, हम गए थे वन में मणि ढूंढने, वहां एक परम सुंदरी कन्या हमको मिल गई, तपस्या कर रही थी बैठ करके। हमने उससे जाकर के पूछा, हे सुंदरी, तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? तो उसने कहा, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, उनके लिए तपस्या कर रही हूं। देवी, उसने जब अपने नेत्र खोले ना, मैं तुम्हें क्या वर्णन करूं उसके रूप का। अब जैसे जैसे ठाकुर जी रूप का वर्णन करें, रुक्मणी जी मुट्ठी बांध, बोले, अच्छा इतनी सुंदर है। बोले, नेत्र तो उसके मैं क्या कहूं। वो जब बोलती है ना तो ऐसा लगता पुष्प झर रहे हो, हाथ उसके इतने कोमल, स्पर्श करती है तो मानो ऐसा लगता मक्खन हो। देवी, हम तो उस पर अपना तन मन वार आए, उससे ब्याह कर लिया, ब्याह करके उसको ले आए। रुक्मणी बोली, कहां है? अभी तुम्हारे कक्ष में। मेरे कक्ष में क्यों? बोले, तुम्हारे लिए दूसरा कक्ष बनवा देंगे ना हम, वो यहीं रहेगी आज। बोले, उसके लिए दूसरा बनवाओ। बोले, नहीं, वो बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, सूर्य की रेशे भी उस पर अगर चले गए ना खिड़की से भी, तो भी उसको कष्ट हो जाता है, श्रम हो जाता है। तुम्हारा कक्ष बड़ा आधुनिक तरीके से बना, इसमें वो रहेगी, तुम्हारे लिए हम दूसरा कक्ष, तब तक तुम देव की मैया के संग सो जाओ। रुक्मणी जी को तो सहने ही नहीं हुआ। बड़ी सुंदरता की बखान कर रहे हो, मैं श्राप देती हूँ, जो भी मेरे कक्ष में है ना, वो मुझसे थोड़ी कम सुंदर स्त्री हो जाए। और जैसे ही श्राप दिया, कक्ष खोल करके देखा तो जामवती जी जो रीछ के रूप में थी, वो एक कन्या के रूप में बैठी हुई थी, रुक्मणी जी से थोड़ी कम सुंदर है, बस हल्की सी। बस ये समझो कि कोई अदा ऐसी है जहां लगता है कि ये जामवती है, नहीं तो दोनों अगर संग खड़ी हो जाए तो एक सी दिखती है। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगाया, बोले, आपने हमारा काम बनवा दिया, धन्यवाद। अब हम इनसे ब्याह कर लेंगे अच्छे से। इस प्रकार ठाकुर जी की कोई लीला है, सब बताते हैं संतजन।